बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आज थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, फैमिली के साथ भी, एंड देन टुमारो आई हैव टू गो टू ऑर्फनेज एंड टेम्पल. बस देन आई हैव टू डू द ऑल पैकिंग एंड स्टफ, एंड देन आई एम फ्लाइंग टू दुबई. ओके, सो बर्थडे को आप किस तरह से लेती है? एंजॉयमेंट के साथ सेलिब्रेट करती है या फिर ऐसा माइंड में आता है कि चलो एक साल कम हो गया, या फिर किस तरह से आप बर्थडे को लेती है? नहीं, मेरे लाइफ में मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो मैं सेलिब्रेट करती हूँ इसमें मैं बर्थडे. मैं हर साल, मतलब मुझे ऐसा फील नहीं होता क्योंकि मेरे एक साल बढ़ गया है और यू नो लाइक आई हैव बिकम 1 year older, 1 more year older. अब मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं वेट करती हूँ मेरा बर्थडे आने में. मतलब 1 महीने पहले से मेरा एक्साइटमेंट रहता है. और मोर इम्पॉर्टेंटली लाइक आई नो लाइक व्हाट आई सेलिब्रेट माई बर्थडे विद ऑर्फनेज किड्स. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. तो मेरे बर्थडे पे दीदी आएगी, यू नो वो जो एक एंजॉयमेंट एक्साइटमेंट रहता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं वेट करती हूँ. फिर उनके साथ केक काटना, यू नो टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. और तो आई लुक फॉरवर्ड द होल ईयर की थी. अदरवाइज मैं जाती हूँ, लेकिन मेरे बर्थडे में जो वो लोग दीदी का बर्थडे हमारे साथ स्पेंड करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, उसका एक अलग ही फन होता है. जानना चाहूँगी आपसे कि आपका कौन सा ऐसा बर्थडे है जो सबसे बेस्ट रहा हो बचपन से लेकर अभी तक का? बचपन में भी मतलब मैं हमेशा यही करती थी क्योंकि मेरे घर पे वी आर वेरी मच इनटू सोशल सर्विसेज एंड आई हैव ऑलवेज बीन इन फिलैंथ्रोपिस्ट सिंस माई चाइल्डहुड, क्योंकि मेरे घर पे बड़ों को ऐसे करते हुए देख के बड़ी हुई हूँ. तो आई ट्राई टू मेक एवरी बर्थडे special by sharing with the people like who deserve it, and I think they deserve. And हाँ, फैमिली के साथ कैलकाटा में बहुत ज़्यादा फन होता है. पापा तो जो अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं अभी बॉम्बे में हूँ और माई फैमिली लिव्स इन कोलकाता. लेकिन आई ट्राई टू मेक एवरी बर्थडे डिफरेंटली मेमोरेबल. तो सबका अपना अपना खुद का ही एक अलग फन है. ओके, सो अभी तक का बर्थडे गिफ्ट सबसे स्पेशल या सबसे बेस्ट क्या कुछ मिला है आपको? मुझे तो मतलब हर साल कुछ मतलब बहुत कुछ मिलता है. मतलब आई मीन लाइक ओके माय डैड इज द वन हु गिफ्ट, बट इस बार मैंने सबको ये अर्ज की, मतलब मेरे फ्रेंड्स इतने बुके वगैरह गिफ्ट्स वगैरह सब भेजते हैं, सबको मैंने ये बोला कि सी नाउ आई हैव ग्रोन अप, और ये गिफ्ट्स वगैरह मुझे ज़्यादा एक्साइट नहीं करते हैं. व्हाट विल इफ़ यू रियली वांट टू सी मी हैप्पी एंड मेक मी हैप्पी, तो प्लीज़ किसी हंग्री पुअर फैमिली को अच्छे से ट्रीट कर देना. सो दैट विल बी द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू ऑन माई बर्थडे, रादर देन सेंडिंग फ्लावर्स, केक्स, ये सब मत भेजो. इस बार मैंने सबको मना कर दिया एंड आई सेड लाइक आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ़ यू फीड पुअर फैमिली. सो आपकी फिल्म भी आने वाली है रेड, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? रेड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. काफ़ी एडिटिंग भी हो गया है एंड फिल्म इज़ लुकिंग रियली नाइस. तो अभी एक मतलब एक्साइटमेंट है उसके लिए. और थोड़ा सा बाकी है फिल्म का, अभी भी शूटिंग थोड़ा सा बाकी है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा डेट इश्यूज़ वगैरह ये सब सॉर्ट आउट हो जाए, बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग अ लॉट. तो सब हम एक्टर्स का डेट सब इशू सॉर्ट आउट हो जाने से देन विल कंप्लीट द फिल्म एंड मोस्ट प्रोबेबली बाई फेब और मैक्स टू मैक्स मार्च तक तो आ जानी चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू आर प्लेइंग? has a different kind of shade in this film, and this will be the first film where I'm playing a college girl. I'm playing like I'm playing a housewife, and then I'm also playing a role of a call girl. Okay, so what is the challenging part? Of course, call girl. Of course, but though it is a sophisticated escort and
that kind of character, but still I haven't done that before, so it will be challenging, and you have to get into the skin of that character, how they behave, how they talk. जो चीज़ मैं रेगुलरली तो नहीं देखती हूँ ना, सो वो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है. तो मैं कुछ अभी फिल्म्स भी देख रही हूँ, जैसे जूलिया रॉबर्ट्स की, यू नो लाइक प्रिटी वुमन में शी हैज़, दो शी इट वाज नॉट दैट सोफिस्टिकेटेड, दो माय कैरेक्टर इज मोर सोफिस्टिकेटेड, बट आफ्टर दैट व्हाट शी टर्न्स इनटू. तो कुछ फिल्म्स है जो देख के आई कैन फॉलो एंड यू नो I can adapt it. Okay, what about Krishna Abhishek and ये other star cast? Krishna is super, मतलब you all know, he बहुत हंसाता है, and he is always fun, and whenever he is on the set, it's always like too much fun on the set. इतना हंसाता है, इतना फन करता है. और शक्ति कपूर जी भी बहुत स्वीट है, वो भी बहुत अपने लाइट अपने हिसाब से भी बहुत फन करते हैं. तो यू नो लाइक ऑल द गुड फिल्म, द डायरेक्टर प्रोड्यूसर, एवरीबडी इज लाइक अ फैमिली, और हम लोग वी आर वर्किंग लाइक अ फैमिली. इट्स नेवर आई नेवर फील ऑन द सेट ऑफ रेड दैट आई एम वर्किंग हियर. It's more like we are having fun, we are celebrating, and then they appreciate my acting, my screen presence, everything. They literally encourage me in every possible way. So it's always a fun. तो पूरा टीम के साथ काम करने का अलग ही फन है रेड का. So ये रेड फिल्म जब आ रही है, मतलब जब आपको ऑफर की गई, so आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या कुछ था, या फिर किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ, ये जानना चाहूँगा. मुझे उन लोगों ने एक्चुअली they called me and they said there is a film called Red, would you like to do that? तो मैंने फिर दिन डायरेक्टर केम नरेशन दिया मुझे फिल्म की, तो मैंने बोला I'll need 1-2 days to think about it. They said that we want to finalize it because वो लॉकडाउन से पहले, लास्ट वाला लॉकडाउन से पहले का सब सेटअप हो रहा था. तो I said okay. फिर मुझे लगा okay there are scope to perform. What I look into mostly into the characters as I portray, that there has to be performance oriented characters. So यहाँ पे वो स्कोप है. एंड देन कृष्णा का भी अच्छा, शी इज़ डूइंग वेल. तो सब कुछ देख के मैंने सोचा कि ठीक है चलो आई डू दिस फिल्म और लेट्स स्टार्ट. और वैसे भी इंडस्ट्री में तभी बहुत कुछ वो प्रॉपरली सेट नहीं हो रहा था, अभी तो काफ़ी बेटर है, स्टिल टेकिंग टाइम बट काफ़ी सेटल है. So I said okay, I like the script, I like the behavior of the director producer, so I said okay, so I went ahead with that. So इसके अलावा और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपके? न्यूयॉर्क टू हरिद्वार जो मैंने ऑलरेडी साइन कर चुकी हूँ, दैट इज विद नेक्स्ट फिल्म आफ्टर आई कंप्लीट रेड, बिकॉज द प्रोड्यूसर ऑफ रेड इज डायरेक्टिंग दैट फिल्म न्यूयॉर्क टू हरिद्वार. कास्टिंग अभी भी चल रहा है, और वो फिल्म भी शायद मे बी वी आर शूटिंग दैट फिल्म इन अमेरिका, तो मे बी हो सकता है कि वील अवॉइड द विंटर, और अभी वीज़ा वगैरह का भी बहुत इश्यूज चल रहा है. तो वंस एवरीथिंग गेट नॉर्मलाइज विल स्टार्ट न्यूयॉर्क टू हरिद्वार. ओके, सो अभी कंगना रनौत का जिस तरह से चल रहा है विवाद, कंगना रनौत के जिस तरह से उन्होंने अपनी ओपिनियन रखी है, उस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए अभी जो कंगना की बात है, उसने एक बात बोली, उसको लोग बना के बहुत चढ़ा रहे. If you go through the whole interview, then you will see that उसने ऐसा नहीं बोला कि जो फ्रीडम फाइटर्स है वो लोग मतलब ऐसे ही भीख में, ऐसे उसका बोलने का तरीका वो नहीं था. उसने पहले जो बोला वो कोई नहीं सुन रहा है. लास्ट जो एक वर्ड है उसको लेके लोग बैठे हैं. If you go through the whole video of her, then she has her own opinion. I'm not saying that her opinion is not my opinion, but I don't find it so controversial the way people are putting it. क्योंकि उसका अपना हो ही सकता है ओपिनियन. सो इट्स हर ओपिनियन. शी नेवर सेड दैट फ्रीडम फाइटर्स ऐसे भीख में मिला है, किसी ने कुछ नहीं किया. शी हैज सेड पीपल हैव फॉट फॉर इट, बट द वे इट हैज बीन कंटिन्यूड अकॉर्डिंग टू हर ओपिनियन, दैट्स नॉट माई ओपिनियन. सो हर वे ऑफ सेइंग वाज डिफरेंट एंड द पीपल टूक इट इन अ डिफरेंट वे. तो मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ में कंगना है बोल के ही कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करो, उसके बारे में नेगेटिव बोलो, ये बात अच्छी है. दिस इज नॉट राइट. सो आपका बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं सबको ये बोलना चाहूँगी दैट ओके, आई हैव बिकम 1 year older, बट डजंट मैटर, आई एम ऑलवेज स्वीट 16. एंड आई लव यू ऑल एंड थैंक यू. तुम लोग इतना अभी इंस्टाग्राम्स में, ट्विटर पे दे ऑलरेडी स्टार्टेड पोस्टिंग पिक्चर्स विशिंग मी. तो मुझे अच्छा बहुत लगता है कि इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, और ये आपके जो प्यार है उसको हम मतलब बरकरार रखेंगे अपने तरीके से. और आई लव यू ऑल अ लॉट एंड थैंक यू. व्हाट आई एम टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ माई फैंस. थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी.
Thank you so much. Lovely talking to you. जितना ये भी आना चाहिए ब्यूटी पायल उधर आ रहा है Start. Happy birthday. Thank you. अरे गाना Be loud. Happy birthday to you. Happy birthday. ये मोबाइल अंजल This is for everyone. डाल जी कैमरा में दिखाती है Happy birthday. ते मला नंतर पाठवा प्लीज मीडिया थैंक यू